हवाई जहाज का सफ़र वैसे तो काफ़ी रोमांचक होता है, लेकिन जिस ऊंचाई पर ये उड़ता है वहाँ पर एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है और उस गलती की कीमत चुकाती है कई सारी जिंदगियाँ। तो आज की हमारी कहानी हवाई जहाज से रिलेटेड है। कहानी का शीर्षक है द घोस्ट ऑफ फ्लाइट नंबर 401। यूँ तो ये कहानी काफ़ी पुरानी है, 1970 के दशक की है, लेकिन आज भी इस कहानी की चर्चा लोग करते हैं। तो ये कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ। ये कहानी सुनाने वाले हैं इस इंसिडेंट पे जो मौजूद थे, एक इंजीनियर मोरे करके हैं। वो पूरी कहानी सुनाएंगे, तो एंजॉय करो। तो मेरा नाम मोरे है और मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट पे एज अ इंजीनियर काम करता था। ये घटना कोई 1971 दिसंबर की है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी ये न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क जाती थी रेगुलरली, और ये कोई 3-4 सालों से ये रूटीन था। और दिसंबर की सर्द रातों में ये घटना मेरे साथ हो गई, जो कि पर्सनली मेरी नहीं, बहुत बड़ी घटना बन गई, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, बहुत सारे लोग इंगेज्ड हुए। तो एज़ यूजुअल हमारी फ़्लाइट कोई शाम को निकलती है और सब कुछ काफ़ी सामान्य था। अच्छा, इंजीनियर मैं था तो मेरे को विमान के पिछले हिस्से पर रहना होता था, और वहीं पे लगा हुआ किचन था जहाँ पे एयर हॉस्टेस लोगों को ब्रेकफास्ट और खाने का सामान तैयार करके ले जाती थी। तो हमारी फ़्लाइट निकली थी एयरपोर्ट से, और जब वो ऊंचाई पर पहुँच गई, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सीट बेल्ट हटा देने का भी सिग्नल आ गया। मैं बैठा हुआ चिल कर रहा था अपने प्लेस पे, और एयर हॉस्टेस का काम अब शुरू हो जाता है। एक मैरी करके एयर हॉस्टेस थी जो कि मेरी दोस्त थी। तो वो बस आई मेरे सामने से और किचन की तरफ गई, जो कि रोज़ का काम था। हमारी कभी बात नहीं हुई, हम बस जानते थे और हम बस हंसते थे एक दूसरों को देखकर। उस दिन भी मैरी आई और हंस के चली गई और सामान लेकर के वापस चली जाती वो। अच्छा, मैरी के साथ कुछ हो गया उस दिन। मैरी जब किचन की तरफ जाती है तो खाना गर्म करने के लिए ओवन पे उसने कुछ रखा था। तो मैरी जब ओवन की तरफ जाती है तो उसे ओवन के शीशे में किसी इंसान का अक्स नज़र आता है, सिर्फ चेहरा। और मैरी ये जब देखती है तो वो चौंक जाती है, और अगले ही पल वो चेहरा कहीं गायब हो गया। मैरी कुछ समझ नहीं पाती, उसे लगता है शायद कोई भ्रम हुआ होगा। दोबारा जब वो ओवन की तरफ जाती है तो उसे वो चेहरा दोबारा नज़र आता है। गौर करने वाली बात ये थी कि सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, इंसान नहीं दिख रहा है कोई। अच्छा, दोबारा जब इंसान दिख गया तो मैरी थोड़ी डर जाती है। भाई, शायद तुम भी हो और तुम्हें अचानक तुम्हारे घर के फ्रिज पे किसी का चेहरा दिखाई दे तो तुम भी डर जाओगे। और वो भाग करके मेरे पास आती है और उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि किचन के ओवन पे कोई दिख रहा है। तो आमतौर पे मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरे को लगा कि ये क्या बात है। लेकिन मैरी की हालत पतली थी भाई, वो काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी सीरियस भी थी। तो उसने मेरी मदद मांगी कि मुझे चलकर देखना चाहिए, और मैं उसके साथ जाता हूँ। तो किचन के अंदर ही नहीं जा रही थी मैरी। उसने कहा तुम जाके चेक करो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं जब अंदर किचन के गया तो मैंने देखा कि ओवन है, और पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर अचानक मुझे भी ओवन के शीशे पे एक चेहरा नज़र आता है, और मैं उस चेहरे को देखकर हिल गया। और चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है। मैं वापस आया, मैंने मैरी को बताया कि हाँ, कोई तो दिख रहा है वहाँ पे। और मैंने मैरी से कहा कि वो चेहरा, मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है।
और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। मैरी से भी मैंने यही बात कही कि मुझे वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। और मैंने कहा कि हमें अंदर जा कर के सुनना होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। काफ़ी अजीब बात थी ये। मैरी वैसे भी डरी हुई थी और मेरी इन बातों को सुन कर के वो और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अंदर किसी इंसान का चेहरा दिख रहा है जो कि इनविजिबल है, सिर्फ फेस उसका दिखता है और हम उसकी बातें सुनने जाने के लिए तैयार थे। खैर हम दोनों हिम्मत करके अंदर जाते हैं और जब हम लोग अंदर पहुँचे तो वो चेहरा फिर से नज़र आता है और उस चेहरे ने इस बार कहा कि इस फ्लाइट में जल्द ही आग लगने वाली है, सावधान रहो। अब इस बार उसकी आवाज़ सुन कर के मुझे याद आ गया कि मैंने इसे देखा कहाँ है। मैरी को भी कुछ समझ नहीं आया और मैं भी काफ़ी हैरान था, अंदर से मैं घबरा भी रहा था। मैंने मैरी से बताया कि ये आदमी, इसे मैं जानता हूँ। मैरी ने कहा कैसे जानते हो, कौन है ये? तब मैंने मैरी से बताया कि ये इंजीनियर था ईस्टर्न एयरलाइन में ही, जिसकी मौत हो गई है पिछले साल। मतलब स्पष्ट था कि ये उस आदमी की आत्मा थी। और ये बात सच थी भाई, क्योंकि डॉन रेपो करके इंजीनियर था जो कि ईस्टर्न एयरलाइन पे इंजीनियर था, मेरे ही पोस्ट पे था और 1 साल पहले उसकी मौत हो जाती है। सेम आदमी मुझे उस फ्लाइट में दिखाई दिया जिसने मुझे कहा कि इसमें आग लगने वाली है। अच्छा, ये होते होते हम लोग फ्लोरिडा पहुंचने ही वाले थे और हम लैंड कर जाते हैं और हमारी फ़्लाइट में आग नहीं लगती है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही थी वो बात। तो मैं जब पहुंचा हो नीचे जा कर के तो मैंने इंजीनियर से और बाकी ऑफिसर से बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, मुझे डॉन रेपो का भूत दिखाई दिया है जो मुझसे कह रहा है कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। पहले तो कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन मैं काफ़ी सीरियस था। तब जाकर लोगों ने यकीन किया और उन्होंने कहा कि हम फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क जाने वाले पैसेंजर्स को दूसरी प्लेन में भेजेंगे और इसकी हम थोड़ी सी जांच करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। और भाई जब हम लोगों की फ़्लाइट का चेक किया गया इंजीनियर्स ने और मैकेनिक्स ने, तो प्लेन की इंजन में सच में कोई गड़बड़ थी और काफ़ी लिंक जुड़ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन पैसेंजर्स को जो कि पहले से ही तय थे कि न्यूयॉर्क जाएंगे वापस जाते समय, तो उनको हमने दूसरे फ़्लाइट में भेज दिया। और थोड़े ही समय बाद उन मैकेनिक्स ने कहा कि अब विमान ठीक है, माइनर प्रॉब्लम थी, लेकिन आला अफसरों ने कहा कि इसे हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम पैसेंजर्स को लेकर न्यूयॉर्क जाएंगे। और एक पायलट और को पायलट के साथ भाई वो प्लेन वापस से आसमान जाता है और थोड़ी ही दूर वो गया था कि उसमें आग लगती है और वो क्रैश हो जाता है। मैरी और मैं नीचे खड़े हुए ये दृश्य देख रहे थे। यकीन मानो हमारे रोंगटे खड़े थे। वो बात सच हुई जो डॉन रेपो का भूत हमसे बोला था। एक एक्सीडेंट हुआ, पायलट और को पायलट तो मर गए भाई, लेकिन पैसेंजर्स बच गए। अब ये बात जब न्यूज़ में आई तो हंगामा मच गया कि एक भूत है जिसने प्लेन क्रैश होने से बचाया या फिर इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से भाई उस दिन 180 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे हमारे साथ। काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए और डॉन रेपो की कहानी लोग जानने के लिए बेताब हो गए। तुम्हें भी जानना होगा आखिर वो मरा कैसे। मैं बताता हूँ। 1 साल पहले 1970 में ईस्टर्न एयरलाइंस पे वो इंजीनियर काम करता था। ठीक इसी समय पे जिस समय हमारी फ़्लाइट शाम को निकलती थी, वो उसी समय पे 1970 पे निकल और ये लोग आसमान पे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ये लोग फ्लोरिडा पहुंचने ही वाले थे। अच्छा, जब आप कहीं पहुंचने वाले होते हो विमान में, तो वो काफ़ी एयरपोर्ट के पहले से ही ना काफ़ी नीचे उड़ान उड़ता है, विमान काफ़ी नीचे होता है। तो जब एक लगभग सिमिलर दूरी आ गई तो पायलट ने का गियर लगाया
लेकिन उन्होंने गियर तो लगाया लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया। हरी हरी बटन तब जानी चाहिए या फिर सिग्नल उनको नहीं मिला कि ये। तो मेरे को फ़ोन आता है पायलट का कि मैं जा कर के चेक करूँ क्योंकि गियर नहीं लग रहा है। और क्योंकि मेरा ये काम ही था तो मैं फ़ौरन जाता हूँ। और जब मैं नीचे गया विमान के पिछले साइड नीचे की ओर, तो मैंने देखा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और गियर बेकार हो चुका है। मैंने पायलट से बताया कि तो बेकार हो गया और ये नहीं बनने वाला है। अभी भी हम लैंड नहीं किए थे और बिना उस गियर के हम शायद कभी भी लैंड नहीं कर पाते। ये बात डॉन रेपो ने बताई और इसके कुछ ही सेकंड बाद प्लेन में आग लग जाती है और वो प्लेन क्रैश कर जाता है। और इस हादसे में 60-70 लोगों की मौत हो जाती है भाई, और आधे से ज़्यादा लोग बच जाते हैं क्योंकि प्लेन काफ़ी नीचे उड़ रहा था। डॉन रेपो की भी इसमें मौत हो जाती है, पायलट भी मर जाता है। अच्छा, जब इंजीनियर्स वगैरह इंस्पेक्शन करने गए प्लेन को तो पाया कि कुछ पार्ट प्लेन के काफ़ी सही है, मतलब वो रीयूज़ किए जा सकते हैं। तो उन पार्ट्स को वापस से ईस्टर्न एयरलाइंस की दूसरी प्लेन में जिसमें ज़रूरत थी रिप्लेस किया गया उस दुर्घटनाग्रस्त विमान के कुछ हिस्सों को। और तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी कि वही हिस्सा हमारी फ़्लाइट में लगाया गया 1971 में, जहां हमें डॉन रेपो का भूत दिखाई देता है। और किचन का जो एरिया था वो पार्ट तो वही था। तो ऐसा माना जाता है कि डॉन रेपो ने नीचे जाकर के ये इन्फॉर्मेशन पायलट को दी और वापस ऊपर आया और वो किचन तक ही पहुंचा था कि प्लेन क्रैश हो गया और शायद उसकी वहीं पे मौत हुई हो। ये एक ऐसा वाक़या था जो कि मेरे लिए या फिर जो लोग इसको सुनते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घुमाऊ है। और यही थी आज की कहानी, फ़्लाइट नंबर 401 के भूत की, जिसने मदद करी और 160-70 लोगों की जान बची। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखो।